नमस्कार। आज हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प स्रोत है। ये दिखा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई भारत में 2025 तक कैसे अपनी जगह बना रहा है। हाँ, और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। असल जिंदगी में असर दिख रहा है। बिल्कुल, खेती से लेके पढ़ाई तक हर जगह। हर जगह। तो आज इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं, है है ना? ना? समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में एआई असल में कर क्या रहा है। मतलब कौन से बदलाव सबसे अहम है। हाँ, कहाँ सबसे असर दिख रहा है? सही। चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट बनाने वालों की दुनिया से। यहाँ तो एआई कुछ कमाल ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ काफी तेजी से चीजें बदली हैं। स्रोत यही बता रहे हैं कि आजकल वीडियो बनाना मतलब पूरा प्रोसेस ही बदल गया है। सोचिए, स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको आवाज देना, यहाँ तक कि स्क्रीन पर दिखने वाला एंकर। वो भी एआई जनरेटेड। हाँ, सब एआई की मदद से हो रहा है। पिक्चरी, सिंथीसिया जैसे टूल्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों में भी है, कि छोटे शहरों से, टीयर 2, टीयर 3 शहरों से हजारों नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं। सही। और वो इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके कमाई भी कर रहे हैं। हाँ, और वो एआई अवतार वाली बात भी है। डिजिटल किरदार अब खबरें सुना रहे हैं, मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि कैसे ये तकनीक कंटेंट बनाने को सबके लिए खोल रही है। मतलब अब बड़े स्टूडियो या बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। सही कहा, कोई भी अपना आइडिया वीडियो में बदल सकता है। हाँ, ये जानकारी और क्रिएटिविटी को एक नया मंच दे रहा है, खासकर उन जगहों पे जहां पहले मौके कम थे। एक तरह से लोकतंत्रीकरण हो रहा है। बिल्कुल, और यही खुलापन, यही एक्सेस शिक्षा के क्षेत्र में भी दिख रहा है। चैट जीपीटी या खान मीगो जैसे एआई टूल्स, हाँ, खानवी को भी। ये अब हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी आ गए हैं और काफी हद तक एक पर्सनल ट्यूटर जैसा अनुभव दे रहे हैं। हाँ, मतलब छात्र के लेवल के हिसाब से सिखाना। हाँ, उनके जवाब समझकर फिर वैसे ही सवाल पूछना। मुश्किल या आसान? सही कहा। और ये सिर्फ स्कूली पढ़ाई तक ही नहीं है। स्रोत बताना है, यूपीएससी, नीट, जेई जैसी जो मुश्किल परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी में भी एआई मदद कर रहा है। सोचिए, एआई मॉक टेस्ट ले रहा है। अच्छा। हाँ, निबंध लिखवा कर जांच रहा है, और तो और इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करा रहा है। अरे वाह। इससे सबसे बड़ा फायदा तो शायद उन छात्रों को होगा जिनके पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं है। ये शिक्षा में बराबरी लाने की तरफ एक एक अहम कदम हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शिक्षा से आगे बढ़े तो खेतों तक भी एआई पहुंच रहा है, किसानों के लिए। हाँ, कृषि में भी कृषि जीपीटी, फसल एआई, ये नाम आ रहे हैं। ये टूल्स बड़े काम के साबित हो रहे हैं, जैसे मौसम का बेहतर अनुमान लगाना या सैटेलाइट इमेजेस और जमीन के डेटा को देखकर फसल की बीमारियों का पता लगाना। सही। और ये भी कि खाद कितनी डालनी है, कब डालनी है। हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब किसानों की अपनी भाषा में हो रहा है, हिंदी में या दूसरी लोकल भाषाओं में। बिल्कुल। इसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। फसल की बर्बादी कम हो रही है और किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना बन रही है। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ बड़े शहरों की तकनीक नहीं है, बल्कि गांव की जरूरतें भी पूरी कर सकता है। सही कहा। तकनीक का इस तरह जमीन से जुड़ना ही असली बात है। बिल्कुल। अच्छा, और सेहत के मामले में हेल्थ सेक्टर में एआई क्या कर रहा है? यहां भी काफी काम हो रहा है। स्रोत बताते हैं कोर एआई जैसे सिस्टम्स हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। ये एक्सरे या सीटी स्कैन को देखकर टीबी या दिमाग की गंभीर समस्याओं को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, शायद डॉक्टर की नजर से भी पहले। अच्छा, वो कैसे? वो क्या है कि ये हजारों लाखों स्कैन के पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, तो छोटी से छोटी गड़बड़ी भी पकड़ लेते हैं। समझ गई। और दूसरी तरफ वो हेल्थिफाई मी का एआई कोच। हाँ, वो भी है। लोगों को उनकी सेहत, उनकी ज़रूरत, उनके खानपान के हिसाब से एकदम पर्सनल डाइट और फिटनेस प्लान बना के दे रहा है। वाह। और इसका असर सिर्फ शहरों के बड़े अस्पतालों तक ही नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि दूर दराज के गांवों के जो क्लिनिक हैं, हाँ। वहां भी अब शुरुआती जांच के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। इससे न सिर्फ जांच तेज हो रही है, बल्कि उन इलाकों में भी अच्छी स्वास्थ्य सलाह पहुंच रही है जहां पहले शायद डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे या कम थे। तो मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और आखिर में छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स की बात करें, उनके लिए भी एआई एक मददगार साथी बन रहा है ना? हाँ बिल्कुल। नोशन एआई, जैस्पर जैसे कई टूल्स हैं। ये विज्ञापन बनाने में, ग्राहकों को ईमेल लिखने में, सोशल मीडिया पोस्ट करने में, मतलब कई रूटीन काम ऑटोमेट कर रहे हैं। इससे उनका काफी समय और पैसा बच रहा है। हाँ। और यहाँ सरकार की भाषणी पहल का जिक्र करना भी जरूरी है। अच्छा, हाँ, भाषणी। इसका मकसद है भारतीय भाषाओं में एआई को और मजबूत बनाना।
तो इससे जो छोटे दुकानदार या व्यापारी हैं, जो शायद अंग्रेजी में उतने सहज ना हों, वो भी एआई चैटबॉट वगैरह का इस्तेमाल करके ग्राहकों से अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, अपना काम बढ़ा सकते हैं। मतलब ये डिजिटल दुनिया में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से समावेशी बनाने की। तो इन स्रोतों से तस्वीर काफी साफ है। 2025 का भारत एआई को सिर्फ अपना नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में ढाल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, कारोबार, हर जगह। हाँ, ये अब कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये आज की हकीकत बन चुका है। बिल्कुल। हाँ, और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि जब एआई हमारी बुनियादी सेवाओं का इतना अहम हिस्सा बन रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तो आगे चलकर कौन सी नई सामाजिक या नैतिक चुनौतियां आ सकती हैं, जिनके बारे में इन स्रोतों में शायद अभी उतनी बात नहीं हुई है। जैसे इन एआई टूल्स पर हमारी बढ़ती निर्भरता, ये हमारे समुदायों को या जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, उसे लंबे समय में कैसे बदल सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी होगा कि इसका लॉन्ग टर्म